हेलो लिब्रास, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी लव रीडिंग लेकर आई हूँ। इसमें हम आपके रिलेशनशिप के डायरेक्शन को चेक करेंगे। थोड़ा सा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मिलाकर रहेगी ये रीडिंग, अप्रैल के 1 से 15 तक की। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। सारी बातें मैच कर जाए जरूरी नहीं है। ओके, तो आप इसे एज अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही वॉच कीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से लिब्राज है आप, तुला राशि बनती है आपकी। देख सकते हैं आप इस वीडियो को। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस मत करिएगा। रिवाइटलाइज क्वेश्चन कहीं पे एक अलग ही चरम पे रहेगा लिब्रास का रिश्ता, तो कहीं पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो जाएंगे रिश्ते के प्रति। क्लैरिफिकेशन जहां पे ऑलरेडी नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं आप भी एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं और आपके पार्टनर भी एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वहां पर दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, आपके तरफ से मैसेजेस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने आपको प्रपोजल दिया है, ओके, बार बार इंडिकेशन दे रहा है, दे रही है कि आपको वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। 1 से 15 के बीच में, इवन मार्च के एंड में ही मुझे दिख रहा है कि कोई आपको प्रपोजल दे सकता है या दे सकती है। ओके, तो उसका उत्तर उन तक पहुंचे उसके लिए बहुत डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं पे किसी न्यू पर्सन से आप पुरानी बातों का जिक्र कर रहे हैं चैट में, वहीं पे आप नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात कर लेते हैं। जब भी व्यूअर्स हम नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करते हैं, तो चाहे आपके मैरिड लाइफ में हो, चाहे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा हो, ओके, दोनों के लिए ही बात रहेगी। अब देखिए तुला राशि, फीलिंग्स की जो देख रही हूं मैं, यह फेस तुला राशि आप लोगों के लिए ना रिलेशनशिप में मिरर फेस की तरह काम करेगा। यानी कि सामने वाला जैसा बिहेव करेगा या करेगी, वैसा ही रिफ्लेक्शन आपको अपने भी अंदर देखने को मिलेगा। इस दौरान ना रिश्तों में अट्रैक्शन, कनेक्शन, कन्फ्रंटेशन तीनों साथ चलेंगे। याद रखिएगा, लेकिन हर तुला राशि वालों के लिए अलग सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि मैंने न्यू रिलेशनशिप का जिक्र किया, किसी की तरफ प्रपोजल आ रहा है, आप दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर आपकी तरफ प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी ने अपना मतलब आपको ऑफर दे दिया, प्रपोजल दे दिया, अब वो वेट कर रहा है, कर रही है। ठीक है, स्पाइंग स्पाइंग व्हाट्सएप में स्पाइंग चल रही है। आपका लास्ट सीन चेक किया जा रहा है। ओके, लास्ट सीन चेक किया जा रहा है। लास्ट सीन अगर म्यूट कर दिया है, मीन्स नोबडी कर दिया है, तो उस लिए भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्पाइंग का कार्ड आया है, सेपरेशन का कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली सेपरेशन है। मैरिज लाइफ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों मैरिड है। ठीक है, वहां पर भी सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है। या फिर सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, और वहां पे आपके पार्टनर ना केवल ज्यादा बात करके, ना अज्यूम करके आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, आपके आने का वेट कर रहे हैं। फीलिंग्स इनकी ये बताती है। इनको लगता है कि मतलब इन्होंने बहुत चाहा है आपको, बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है। क्लैरिफिकेशन ये भी नहीं देना चाहते, क्लैरिफिकेशन इन्हें आपकी तरफ से भी बहुत कम उम्मीद दिखाई दे रही है। तो आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट वाली वाइब्रेशन है दोनों के ही तरफ। जैसे कि मैंने कहा कि यह फेस तुला राशि आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में मिरर फेस की तरह काम करेगा 1 से 15 अप्रैल के बीच में। और मैसेजेस चेक करते हैं लिब्राज। इम्परफेक्शंस, फ्रेंडशिप, मैसेज क्लियर हो गए बिल्कुल 2 कार्ड से ही। बाउंड्रीज, टुगेदर, दोनों ने ही कहीं ना कहीं इस सेपरेशन में सीखना क्या है पता है? बाउंड्रीज बिल्ड करना, कि किस लहजे से बात करना चाहिए, किसे कितना डिमांडिंग होना चाहिए। पहली बात तो डिमांडिंग वर्ड यूज करना गलत होगा, कि कितनी किसकी सुननी चाहिए। अगर वो मेरी सुन रहा है तो मुझे भी उसकी सुननी चाहिए। केवल वही वही मेरा सुनता जाए या सुनती जाए, ये नहीं है सही। ठीक है ना, हम हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी, इस तरीके की बातें। ओके, तुम उस वक्त नहीं समझे थे, मैं क्यों तुम्हें समझूं, इस तरीके की बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि
इनको लगता है हर बार ये एफर्ट्स करते हैं, हर बार ये एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो इस बार आपकी तरफ से इन्हें उम्मीदें हैं। इवन छोटे छोटे झगड़े भी हुए हैं, इन एंड आउट की भी स्थिति चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इन्हें बहुत एक्सपेक्टेशंस है। घर छोड़ के चले गए हैं, ये मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ, घर छोड़ के चले गए हैं इवन, तो आपकी तरफ से इनको बहुत उम्मीदें हैं। हार्ट बीट का कार्ड आया है, रिवाइटलाइज का कार्ड आया है, कि नहीं रह सकते हैं भाई आपके बिना, इम्पेशंस हो रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लग गया है, लगने वाला है, कि उसको भी सेफ रख के अपने रिलेशनशिप को सेफ रखना किसी किसी के लिए जरूरी होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दाव में लगा दिया, लेकिन रिश्ते रिश्ते में वो इज्जत नहीं है, वो सम्मान नहीं है, तो अब आपको किस चीज को प्रोटेक्ट करना है वो अब आप देखें। फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंडशिप का कार्ड आया है, ठीक है, तो वहीं पे कुछ रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने कहा कि फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा होना, फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा होना इन दिनों आपको बहुत ज्यादा महसूस होगा कि नहीं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है फ्रेंडशिप से, ठीक है। आपके आपको ये किसी के द्वारा से सुनने को मिल सकता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ, ये सोचती हूँ, तुमने क्या सोचा है, तुम मेरे लिए कैसा सोचते हो, तुम्हें मेरी ये चीजें कैसी लगती है, ठीक है। मतलब हरकतों से भी कोई कोई यहाँ पे इंडिकेशन देगा। टुगेदर का कार्ड दिखा रहा है, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर, कि छोटी छोटी बात में एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, ठीक है, एक दूसरे को मोटिवेट करना, कि अगर कोई आपको कुछ आइडिया दे रहा है या दे रही है, ओके, तो शेयरिंग इज केयरिंग, यहाँ पर ये भी कहूंगी कि ये चीज बहुत मैटर रहेगी 1 से 15 अप्रैल के बीच में। जैसे कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के फीलिंग्स में है, हार्ट बीट, रिवाइटलाइज, ओके, बहुत खुल के इजहार करना चाहते हैं ये अपनी बात को, लेकिन एक बार आपकी तरफ से एफर्ट्स चाहते हैं, समय चाहते हैं। फ्रेंडशिप काइंड ऑफ चीजें मिसिंग है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, नो कॉन्टेक्ट में, सेपरेशन में, वो चीज कहीं ना कहीं गायब है, ठीक है। बहुत ज्यादा परफेक्शन की चाहत रखना किसी एक तरफ से, कि तुम में वो बात नहीं है, तुम उसके जैसे नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, ठीक है ना। उसके बॉयफ्रेंड को देखो, उसके हस्बैंड को देखो, उसके गर्लफ्रेंड को देखो, नहीं भाई, किसी को नहीं देखना, एक दूसरे को ही देख लो, जो देखना है एक दूसरे में ही देखो। लव इज अ ब्यूटीफुल मैस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस, ठीक है। तभी तो इम्परफेक्शन का कार्ड, और यहाँ पर देखिए ना, ये कार्ड साफ दिखा रहा है, लव इज अ ब्यूटीफुल मैस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। बाउंड्रीज, लव में चैलेंज इन योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। गिड़गिड़ाना, हद से ज्यादा क्लैरिफिकेशंस देना, देते देते थक जाना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कोई करा जा रहा है, करी जा रही है, ठीक है, वो भी तो एक एफर्ट्स ही है, लेकिन उसकी वैल्यू ना समझ पाना, गिड़गिड़ाना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, इतना कुछ किया तुम्हें नहीं दिखता, और क्या चाहिए। लिमिटिंग बिलीफ्स, कि किस तरीके से साबित करना चाहते हैं फिर। एक्सप्लोर फीलिंग्स, वुंडेड हीलर, डिसेप्शन, तो अब जरूरत है यहाँ पर एक ऐसा मुखौटा खोलकर फेंक देने का कि आई डोंट केयर, क्योंकि केयर तो भाई है, केयर तो भाई है, ठीक है, वो छुपाया जा रहा है बस। लिमिटिंग बिलीव्स, अल्टीमेटली यू बिकम व्हाट यू बिलीव, माइंडसेट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। एक्सप्लोर फीलिंग्स, delve into insecurities and unresolved emotions, authentic closure and peace। नहीं रहा जा रहा है, क्लोजर दे दीजिए, ठीक है, क्लियरली बात को कह दीजिए। क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं, उनको भी कह रही हूँ और आपको भी कह रही हूँ, कहीं पे पुराने चीजों से निकलकर यहाँ पे नए रिलेशनशिप में जाना। आप इतने ज्यादा इनिशिएट में नहीं है, लेकिन आपके पर्सन जो आपसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, बेशक घर के लोगों के रजामंदी से आपका रिश्ता फिक्स हुआ है या आपकी पसंद से ही हुआ है, कोई वेट कर रहा है आपका, वेट कर रही है आपका, आपको भी ये चीजें समझ में आएंगी, आप भी आगे बढ़ेंगे, मन तो कहेगा आपका, आगे बढ़ेंगे। ये बात उनके लिए ज्यादा है जो किसी रिलेशनशिप में रहे हैं और मतलब कि अभी भी वो दर्द नहीं भुला पाए हैं वो, लेकिन अब बढ़ना है आगे, ठीक है। कोई आपको यहाँ पे बहुत स्पेशल फील करा रहा है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे,
डायरेक्ट शादी का प्रस्ताव, यस। कोई राइट वन आपको हील करने आ रहा है, हील करने आ रही है, ठीक है। वुंडेड हीलर, एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं आप, एक दूसरे के घाव पर मरहम लगा रहे हैं। एक दूसरे की चोट पे ये मरहम लगाने का समय है। एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं है ज्यादा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, दो में से यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को चुनना है। 3 अगेन 3 यहाँ पर सबसे पहले नंबर ही यहाँ पे मैं बता देती हूँ। 3 एंड 4 नंबर की बहुत रिपीटेशन है यहाँ पे। आप कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स में आपने बाउंड्रीज सेट कर दी है, एनर्जीज में बाउंड्रीज सेट कर दी है कि इतना ही देना है, इतना ही आगे बढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। नर्चर तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले खुद को कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपने रोक लिया है खुद को, लिब्रा, फाइनली रोक लिया है कि मुझे ऑप्शन बन के नहीं रहना है, या तो मुझे रखो या तो सामने वाले को रखो, ओके। और रही बात इम्परफेक्शन को अपनाने की, तो थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं करूं, खुद को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर कि क्षमता नहीं है मुझ में और सहने की। कुछ रिश्ते यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगेंगे, कुछ में सच्चाइयां सामने आएंगी, और इसी वजह से यहाँ पे सोच विचार चल रहा है। आगे बढ़ना है आपको, कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है सब कुछ आपको एहसास है, लेकिन फिर भी एक बार सोच लेना चाहते, दूर का सोच कर यहाँ पे सब कुछ आपको एक्शन लेने हैं। एरीज एनर्जी है यहाँ पे, जो भी करेंगे एकदम से कर रहे हैं यहाँ पर आप, किसी को रिप्लेस कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे, यस। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने जा रहा है, बीते मार्च में हुआ है, या फिर लिब्रा किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप आए हैं जहां पे थर्ड पार्टी हैं आप, या फिर आपके स्पाउस के साथ या आपके लव्ड वन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे सारे मत घबरा जाना भाई, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना, कि शक करने लग जाओ। अगर ऐसा कुछ मन में आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो स्किप कर दो वीडियो को पहले ही। कहीं पे धोखे जैसी एनर्जी फील हो रही है, इवन किसी किसी मैटर में तो आपको पता भी चल रहा है, यहाँ पे मार्च में ही पता चल चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है। छुपा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं वहां पर आप चीजों को। किसी से मिलने जाने का सोच रहे हैं आप, किसी से मिलने जाने का सोच रहे हैं, और शायद यहाँ पे मतलब किसी किसी का भी 3 दिन पहले ही, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी 3 दिन पहले ही, ओके, कोई प्रपोजल आपके सामने ऐसा आया है, कोई आपको भाया है, ठीक है, किसी ने आपकी तरफ एफर्ट्स लिए हैं, लेकिन आपने अपने आप को रोक रखा था कि नहीं, सोच समझ के आगे बढ़ना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है, तो वहां पर भी आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप मुझे आपके लिए पहला रिलेशनशिप नहीं लग रहा है। ऑनलाइन बातचीत चल रही है आपकी किसी के साथ, ये भी थर्ड पार्टी सिनेरियो है, और लोकेशन चेंज है, छुपा हुआ रिश्ता है ये समाज से, और नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में जो है आप सिंगल है। सिंगल मीन्स इन द सेंस आप सिंगल पेरेंट दिखाई दे रहे हैं मेरे को। खुद को हील करने में समय ले रहे हैं, कुछ पुराने घाव, कुछ ऐसा पेन, लगता है किसी को खोया है, इस तरीके की चीज कि वो अब नहीं है। सॉरी टू से, मतलब कि जीवन में या फिर अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ओके, यहाँ पर ये भी चीज है। तो अब कैसे क्या किया जाए नहीं किया जाए, ये भी चिंतित, इस चिंता में भी आप है। किसी किसी के मन में देख रही हूँ कि मन में बहुत प्रेम है, लेकिन किसी बंधन में नहीं बनना चाहते। शादी, प्यार, प्रेम, इन सब से भरोसा उठ गया है, ये चीजें अब नहीं हो सकती। 3 3 2 4 द एम्परर की एनर्जी बताती है एरीज, एरीज यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
पिता की भूमिका, माता की भूमिका दोनों निभा रहे हैं आप। पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या चल रहा है। छोटी छोटी चीजों में इस वक्त खुशी ढूंढने का टाइम है। कुछ ज्यादा बड़ी उम्मीदें ना करे तो ही अच्छा है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप, उनके लिए बोल रही हूँ मैं। हालांकि पार्टनर के फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है आपको लेकर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेट कर रहे हैं आपका पार्टनर किसी तरीके का कि कब भाग्य का साथ हमारे रिश्ते को मिलेगा। फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को यहाँ पर आप दोनों के बीच में। ठीक है, भाग्य का साथ कब मिलेगा? ओके, आप नहीं, आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हैं ना। चुप्पी साधी हुई है, घर में पता चल चुका है, बाउंड्रीज सेट कर दी गई है, नहीं बात करनी है। आप भी मजबूर है, आप किसी मैजिक का, किसी सपोर्ट का वेट कर रहे हैं, यूनिवर्सल सपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि चीजें किसी तरीके से बस आपके फेवर में हो जाए, आपके रिलेशन के फेवर में हो जाए। आप रेडी है स्टेबिलिटी के लिए, इमोशंस के लिए। बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, तो वहां पर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके अब आपके पार्टनर इनिशिएट दिखा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि पार्टनर हार्डवर्क करना चाहते हैं रिश्ते के साथ, रिश्ते में, लेकिन परिवार का कोई यहाँ पे मुद्दा है। मैरिड लाइफ में अगर सेपरेशन चल रहा है तो उनकी बात को समझे, सुने। अगर वो कुछ नहीं भी कह रहे हैं तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पूछिए। तब भी नहीं कह रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए एंड एक टाइम देना होता है पार्टनर को। और अगर ये आते हैं आपके पास तो ज्यादा की उम्मीद नहीं, और एकदम से ज्यादा आपने भी नहीं दिखाना है और ज्यादा उनसे भी उम्मीद नहीं करनी है। आपने थोड़ा थोड़ा करके पहले इन्हें ओपन होने देना है, इनकी बातें समझनी है, सुननी है, देन फिर भाग्य का साथ दिख रहा है आपके साथ। लिमिटिंग बिलीव्स, पुराने ख्यालात, पुराने सोच विचार रोकना, बंदिश लगाना। पूरे जैसे मैंने कहा ऐसे कपड़े मत पहनो, इन लॉज ने बोल दिया या मदर फादर ने बोल दिया कि ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे थोड़ी रहते हैं, वो थोड़ी रहते हैं, ऐसे थोड़े खाते हैं। तो ये चीजें भी हैं, वरना आना तो चाहते हैं, सोच भी रहे हैं। दोनों ही नाइट की एनर्जी है, इन एंड आउट की एनर्जी है कि चलो एक मौका दे देते हैं, फिर सोचते नहीं, फिर से अगर वही हुआ तो। ओवरऑल भाग्य का फेवर आपके साथ है। आपके पार्टनर्स को रियलाइजेशन है, तुला राशि, रियलाइजेशन है। ये टाइम समानुभूति का है, सहानुभूति का नहीं, याद रखिएगा। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। मेजर आर्काना का कार्ड है। अगर ये एनर्जी इस टाइम नहीं भी होती है ना नहीं भी होती है तो सितंबर अक्टूबर के करीब करीब जरूर होगा। अब किसी किसी के मन में आएगा है तो ये 15 दिन की रीडिंग, तो सितंबर का जिक्र कैसे हो रहा है? मेजर आर्काना कार्ड है भाई, ठीक है ना। तो इनको लागू होने में टाइम लगता है, अप्लाई होने में टाइम लगता है, ठीक है ना, मतलब काम चल रहा है। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। 5 नंबर है, 10 नंबर है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे लव मैसेजेस देख लेते हैं। भाई जुपिटर की ब्लेसिंग्स आती दिखाई दे रही है मेरे को। अगर किसी के मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना, तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी जुपिटर की ब्लेसिंग्स पे काम करिए, किसी अच्छे मेंटोर और गाइड को पकड़ लो, ठीक है। जितना हो सके अपने ईस्ट को पूजो, जितना हो सके अपने ईस्ट को पूजो, ठीक है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, ओके। फ्राइडे के दिन कुछ चैरिटी कर दो, ठीक है, यही रास्ता है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। किसी किसी को समझा के आप थक गए थे लेकिन नहीं समझा पाए, टस से मस नहीं हुआ, नहीं हुई। अब आ रही है बुद्धि। मैंने क्या कहा कि आई वॉज हर्ट बाई यू। बेशक आप दर्द का कारण नहीं बने, लेकिन जब ये दर्द में थे तब आप समझे भी नहीं, ठीक है ना। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, मूव ऑन भी नहीं कर पाए हैं। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। लड़ाई झगड़ा करके गए थे खुद ही, ठीक है, गलत समझा था आपने, बहुत मनाने की कोशिश की है, इतना शायद कोई और भी नहीं करता या नहीं करती, ठीक है ना। तो अफसोस है उन्हें कि आपके दयालुता का, आपके हम्बलनेस का,
हकदार नहीं है ये। पावर, धैर्य क्षमता, पेशेंस, ठीक है ना, कि कर तो बहुत कुछ सकता हूं, कर तो बहुत कुछ सकती हूँ, ठीक है ना, बस धैर्य को ताकत बनाकर रखा हुआ है, आउटकम है ये। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और कुछ हो ना हो, मतलब जो ये स्ट्रेंथ बना है ना आपके अंदर, इस रिश्ते को जो भी फेज आप टॉलरेट कर रहे हो, बस इस वजह से, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान रखते हो सकता है कि आपको, मतलब आपने कोई बुक नहीं पढ़ी है, कोई वीडियो नहीं पढ़ी है, किसी किसी के अंदर नेचुरली निहित होता है कि वो वेट कर पाते हैं, समझते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, कोई भी चीज बेवजह नहीं है। तो वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे मैंने कहा, इतना सहा है ना, इतना सहा है, शायद कोई और होता तो नहीं कर पाता, नहीं कर पाती। जहाँ पे समाज से भी सुनना पड़ रहा है, ठीक है, पार्टनर से भी दूरी है, और इससे बुरा और क्या हो सकता है। पेशेंस एंड प्लानिंग, देख लिया मैंने अभी क्या कहा था, पावर, कि कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, बहुत कुछ सकती हूँ, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आप शनि जैसी धैर्य अपना रहे हैं। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से देखते हैं। ये ना सोचे कि आपके पार्टनर आप पे नजर नहीं रख रहे हैं, लगातार निरंतर नजरें रखी हुई हैं, स्पेशली जिन मैरिड कपल्स के बीच में सेपरेशन, नो कांटेक्ट चल रहा है। ऑन एनी फ्राइडे, ऑन डेट 2/11/29 दिस और नेक्स्ट मंथ, टेक मदर और मदर लाइक लेडीज हेल्प, ठीक है, माँ समान या अपनी माता का या उनकी माता की हेल्प लेना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, किसी लेडी फिगर की हेल्प लेना आपके लिए सही रहेगा, ओके, हेल्प करेगी इस चीज में। एडवाइस देखेंगे उससे पहले एस्ट्रोलॉजी इनसाइट शेयर कर लेते हैं। लिब्रा, कुछ रिश्ते, जैसे कि मैंने कहा, कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत लगेंगे, तो कुछ में सच्चाई सामने आ सकती है कि ये सिर्फ ऊपर का सजावट है। यह समय आपको यह सिखाने आया है, बैलेंस तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ से एफर्ट्स हो, ओके। हर सिचुएशन में पीस बनाने की कोशिश करते करते खुद को इग्नोर ना करे लिब्रा। अगर कुछ गलत लग रहा है तो पोलाइटली बोलना सीखे, लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करे, ठीक है। बाउंड्रीज का कार्ड आया था यहाँ पे, आपने देखा होगा शुरू में ही, यहाँ पे बाउंड्रीज का कार्ड है, ठीक है, बाउंड्रीज का कार्ड है, ओके। क्लैरिटी के बिना कॉम्प्रोमाइज ना करे, पहले जान तो ले सामने वाले के मन में है क्या, ठीक है ना, दुखी है या रहना चाहते हैं, या बस आप ही सोचे जा रहे हैं कि शायद नाराज है, मना लूं ये वो। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं, इस फेज में रोमांस प्लस रियलिटी चेक दोनों सामने आएंगे, ठीक है। कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएंगी कि हाँ अब जाके ठीक है सब, ओके, बहुत अच्छा अच्छा फील होगा, अच्छी अच्छी बातें होगी, ठीक है। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है जो पहले इग्नोर की जा रही थी। कुछ कपल्स के बीच यह रियलाइजेशन हो सकता है, हम साथ तो हैं लेकिन क्या हम ट्रूली अलाइंड है। तो अगर आप सिर्फ पीस बनाए रखने के लिए खुद को सप्रेस कर रहे हैं तो धीरे धीरे इम्बैलेंस बढ़ेगा, तो ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली एक्सप्रेस करेंगे तो रिलेशनशिप मैच्योर हो सकता है। मैरिड लाइफ की बात करें, गिव एंड टेक बैलेंस का टाइम पीरियड है ये। एक पार्टनर ज्यादा एफर्ट डाल रहा होगा इस दौरान तो दूसरे को समझने की जरूरत है। दूसरा थोड़ा डिस्टेंट या डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है या हो सकती है, इससे अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा। तो कुछ सिचुएशंस में इमोशनल एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होना या इस तरीके का कि मैं ही क्यों समझूं वाली फीलिंग आ सकती है। सॉल्यूशन ये है, यहाँ बात जीतने की नहीं है, एफर्ट्स को इक्वल करने की है, ठीक है। छोटी छोटी अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट रिलेशनशिप को स्टेबल बना सकती है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन का फेज चल रहा है तो बहुत पुल और पुश डायनामिक की स्थिति बनी रहेगी। एक पर्सन कनेक्ट करना चाहता है, करना चाहती है, तो दूसरा हेजिटेट कर रहा है या कर रही है। अट्रैक्शन अभी भी है लेकिन क्लैरिटी मिसिंग है। तो कुछ केस में अचानक मैसेजेस या जैसे कि मैंने कहा कुछ इंडिकेशंस आपको मिल सकते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोचेस भी हो सकते हैं। तो यह कनेक्शन कार्मिक फील हो सकता है, आना जाना, ठीक है। तो डिसीजन प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा। अगर रिकनेक्ट होता है तुला राशि तो इस बार बैलेंस जरूरी होगा।
वरना पैटर्न रिपीट होगा। तो आप नेचुरली बैलेंस क्रिएटर हैं, ठीक है, लेकिन इस फेज में आपको समझना होगा कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्तों में खुद को बचाना जरूरी होता है। एडवाइस कार्ड, पीसफुल रिजोल्यूशन, ये जंप होके आया था, एक मैं निकालूंगी अपने आप से। नो नीड टू वरी, यू आर रेडी। अल्फाबेट्स देख लेते हैं तुला राशि। डी, जे, एक्स, के, डब्ल्यू, क्यू, एफ, एन, जेड, बी, एम, एच, आर।